गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऋतिका, कैसे हो आप? मैम बहुत अच्छे। मैम आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम मजे में। गुड इवनिंग। कौन है ये? मदन लाल कौन है? मैम शैलजा ठाकुर। शैलजा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्या बेटा नाम चेंज करने का? नो मैम। अच्छा। मैम हो ओके जाता है ओके, मैम कोई गूगल बात से नहीं। चेंज। हेलो। हाय। बेटा आप लोग के नाम ही नहीं याद रहेंगे, फिर मैं बोलूंगी मदन लाल बेटा बोलो। ठीक है? या फिर मदन लाल की बेटी बोलो। ठीक है? चलेगा इसे? यस मैम। चलो बढ़िया फिर। अंशु बेटा, आपका नाम क्या है? ए से ही है ना? आई गेस बताया था आपने मुझे। अंशु। अच्छा। अंशु। ओके। ठीक है। मैम खाना खा लिया आपने? खाना तो नहीं खाया अभी। मैंने अभी जैसे सूप पिया है थोड़ा। आपने खा लिया? यस मैम। क्या बात है। भर पेट बैठे हैं। बाकी अंशु ने, और मैं फिर से भूल गई, मदन शैलजा है ना? यस मैम। हाँ, आप लोगों ने खाना खा लिया? यस मैम। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अंशु म्यूट ही नहीं करना चाहती है। क्यों अंशु? करना चाहती है या चाहता है? अंशु वैसे होता है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीनाक्षी, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, एकदम मजे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुपमा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग हर्षितिका। वेट कर लेते हैं सबके लिए, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। हर्षितिका। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? मैम ठीक हूँ। ठीक हो? ओके। खाना खा लिया सबने? खाना खा के बैठे हो? नो मैम। अच्छा, फिर कब खाओगे? इसके बाद भी तो क्लास है आप लोगों की। मैम उसके बाद। 11 बजे? यस मैम। ओहो। क्यों? 11 बजे क्यों खाओगे यार इतनी लेट? हेलो। 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 यस मैम। यार नेट यहाँ पे लाइट चली गई, देखो मैं अंधेरे में दिख रही हूँ क्या तुमको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज यार यहाँ लाइट नहीं है, तो मेरे को आज ऑफ करना पड़ेगा अपना वीडियो। क्या मैं तुम्हारी दिखाई दे रही हूँ?
यस मैम दिखाई दे रही है। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। ब्राइटनेस, चलो अभी के लिए मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे फिर ट्राई करते हैं। ओके? यस मैम। ओके हाँ, मैम। थोड़ा आज यार यहाँ पे मौसम वैसा सा हो गया। शैलजा हेलो, अनुराधा हेलो, गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग, सोनम गुड इवनिंग, लतिका गुड इवनिंग, भुवनेश्वरी मैम खा लिया है खाना? नहीं बच्चे अभी नहीं खाया है। मैम आपने खा लिया? नहीं अभी मैंने खाना है, मैंने सूप पिया है अभी, मंचाओ सूप। किस किस को पसंद है? पिया है कभी सूप? यस मैम। पिया है। हेलो खुशी, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आपस में भी बात कर सकते हो, वैसे मैं मना नहीं करूंगी। ऐसा करना ही नहीं चाहते, ठीक है। हेलो सिमरन, बढ़िया हूँ मैं बेटा, आप कैसे हो? अदिति हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सानिया। चलो बच्चों को बोलना पड़ेगा भैया टाइम से आओ, हैं 9 बजे भी एंट्री, 9:02 पे भी एंट्रियां मार रहे हो तुम। चलो आने दो सबको। चलो ठीक है, तो मैम की यहाँ लाइट नहीं है, तो लाइट उड़ चुकी है, तो कृपया आज वो करें, क्या कहते हैं, एडजस्ट करें। हेलो शैलजा, हेलो महक। ओह इनको तो मैंने हेलो कर दी थी। हाँ, ओके ओके ओके। हेलो पायल, हेलो पायल, ओके दो दो बार कर दिया, ठीक है। सानिया हेलो बेटा। पलक हेलो, पूनम हेलो, गुड इवनिंग नेकी, खुशी नेकी गुड इवनिंग बेटा। कोमल कपूर गुड इवनिंग, कानिका गुड इवनिंग, एवरीबॉडी गुड इवनिंग, श्रुति गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मजे में? मैम आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नो नो मैम। नो यस मैम। मैम। अच्छा, जिसको आवाज कम आ रही है वो फटाफट से भाग के वापस आ जाओ, नहीं अगर उन्हें मैम लग रहा जोर है। से बोलो। अच्छा मैं जोर से बोलूं, ठीक है, बोलती हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगी तब बोलूंगी मैं, ठीक है? वो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली एनर्जी ऊपर हो जाती है। यस चलो ठीक है, ओके। तो किसी को कुछ पूछना है? पहले ये बताओ कि मतलब अच्छा नोट्स देखे आप सबने? यस मैम। यस मैम। नो मैम, मेरे को नो मैम सुना, कौन बोला नो मैम? बस अनुपमा को याद है कि यो यो बोलना है, बाकी किसी को याद नहीं है कि यो यो बोलना है। ये कोमल सिमरन सब यस मैम करते रहते। क्यों सिमरन कुमारी, क्यों कोमल कपूर है? अंचल यो यो मैम, ठीक है। खुशी यो यो मैम, हाँ भूल जाते हो तुम, है ना? स्कूल में यो यस मैम, यहाँ यो यो मैम। अंचल कुमारी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यो यो व्रतिका, ठीक है। चलो फिर अपन शुरू करते हैं, ठीक है? और हाँ पहले मुझे बताओ, नोट्स अपने देख लिए? किसी को कोई डाउट है उसमें से पूछना है, जो मैंने कल पढ़ाया या परसों पढ़ाया या पूरा जो अभी तक पढ़ा है हमने? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। किसी को भी नो नहीं है मैम। इस? ओके। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें वो देखिए, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश की? यस मैम। यो यो यस मैम। मैम। बस 3 यो यो। यस मैम। रितिका कह रही है नो मैम, क्यों बेटा? क्यों नहीं किया, क्या हुआ रितिका? अच्छा पहले नो मैम फिर यो मैम ठीक है, ओके। मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है। मैम का ना आज वीडियो इसलिए ऑफ रहेगा क्योंकि मैम ऐसे देखो, ऐसे खतरनाक सी लग रही है। मतलब मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है? तो I just- नो मैम ठीक लग रहे हो। आप वो पता है क्या यार, मैंने अभी फोन से कनेक्ट किया है, जैसे लाइट आ जाएगी ना, वाईफाई हो जाएगा कनेक्ट, तो फिर मैं वीडियो ऑन कर लूंगी, फिर इससे वो चला जाएगा पूरा, क्या बोलते हैं इसको, मैम आप नेट उड़ अच्छी लग जाए। रही हो। अरे अरे, थैंक यू सो मच हर्षिता बेटा, आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या?
गुड इवनिंग आकृति। हर्षिता बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही ना तो आप ओके मैं यहाँ चैट पे लिख देती हूँ, रीड जॉइन अगेन। ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली बात, अब सब आ चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग लेख राजन। ओके तो अब सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं क्लास। मैं पूछ रही थी कि सबने नोट्स देखे और सबने क्या बोलते हैं, हेलो मोहित भाटिया, तो सबने नोट्स देखे और सबने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। कोई है ऐसा कि किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो मैम। किसी को भी नहीं है? अच्छा नो जो मैम। चैट पे बोलना चाहे वो बोल लो भाई, क्योंकि यहाँ पे तो एक दो ही बोलते हैं। तो चैट पे बताओ कि अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मैम नहीं समझ में आया, क्वेश्चन जो दिए थे वो नहीं समझ में आया, ऑप्शन दिए थे वो समझ में आया, सॉल्व करने के बाद नहीं समझ में आया कि और ऑप्शंस जो लिखे हैं वो क्या है, वो भी पूछ लो। क्योंकि यार मैं आज क्वेश्चंस में टेस्ट ले रही हूँ तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? रुक जाओ। पर्दा दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ काफी अच्छे से। चलो ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टर्न ऑफ माय वीडियो क्योंकि ये नेट खा जाएगा सारा कुछ, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। वैसे तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? यो मैम। यस मैम। नो मैम। ओके 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 ठीक है, एक मिनट। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। एक मिनट में स्क्रीन चेक कर लूं। अब मेरे को बताना कि स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है या नहीं, ठीक है? दिख रहा है ना? नो मैम। नो मैम। यस हाँ, मैम दिख रहा है मैम। यस ठीक मैम है, ओके थोड़ा सा स्लो होगा बिकॉज मैंने नेट से कनेक्ट किया है ना, फोन से कनेक्ट किया है ना, इसलिए। ठीक है तो शुरू करते हैं। मैम। ओके तो ये तो हमने कर लिया था नोमेनक्लेचर, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट लगा के, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट, मैम जो नॉमेनक्लेचर मैम वो दोबारा से समझाना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नोमेनक्लेचर से ही हम स्टार्ट करेंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? वो होता है जिसमें कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस एक प्रॉपर कैटेगरी में लेकर आना है, एक स्टैंडर्डाइज बनाना है, इसीलिए इनको एक नाम दिया गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि आप जैसे हिमाचल रहते हो तो आप वहां देख सकते हो कि आपके पास डॉग्स है ना, जो अपने गद्दी कुत्ते होते हैं। और अगर आप थोड़ा चंडीगढ़ वाली साइड आ जाओ वहां पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। तो हमें देखकर ही पता लग जाता है कि ये गद्दी कुत्ता है और ये नॉर्मल स्ट्रीट डॉग है। कैसे पता लगता है बताओ? आइडेंटिफिकेशन दो मुझे बेटा आप। आइडेंटिफिकेशन दो, कैसे पता लगेगा? जो गद्दी कुत्ते होते हैं उनके थोड़े फर होते हैं ना, बॉडी में होते हैं कि नहीं होते, थोड़े ऐसे गोलू मोलू से होते हैं। बट अगर आप चंडीगढ़ वाली साइड और नॉर्मल डॉग्स को ठीक। हैं, क्या कह रहे हो? अगर आप नॉर्मल चंडीगढ़ वाली साइड आओगे तो अगर आप देखोगे नॉर्मल है, उसकी बॉडी में फर नहीं होता, ठीक है? तो आपने उसको क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया। जब आपने आइडेंटिफिकेशन लगा ली तो उससे पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो तो आपको बचपन से पता है कि हाँ यार ये तो डॉग है, ठीक है? अगर आपको मम्मा ने बोला होता कि ये डॉग नहीं बेटा कैट है, तो आज के टाइम में आप एक डॉग को कैट बोल रहे होते, है ना? तो इसीलिए एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हमारे को एक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब ये होता है कि नॉमेनक्लेचर दिया हो एक प्रॉपर। जैसे अगर शिमला में, अगर हिमाचल में डॉग को डॉग कह रहे हैं तो दुनिया के किसी और कोने में यानी यूएस में भी उस डॉग को डॉग ही बोलेंगे। उसको ऐसे ही आइडेंटिफाई किया है कि भाई उसका मुंह है, उसकी जो उसकी बॉडी है वो ऐसे क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है और एक पूंछ है उसको, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हमें हमारे को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताता है। ये सिर्फ मैंने डॉग का बोला, ऐसे बड़े सारे एनिमल्स अपने पास, वाइल्ड एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्डाइज चीजें बता। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बताओ। यो मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले में चलते हैं। अब है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है? इसको हमारे एक भैया जी थे, उनका नाम था कार्लोस जी। कार्लोस जी बोले कि अब हम यार
हम अपने जितने भी स्पीशीज है हमारे आसपास उसको हम नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना हमारे को 2 कंपोनेंट्स दिए। क्या दिए उन्होंने 2 कंपोनेंट्स दिए और कहा कार्लोस लिनेस जी ने कि भाई एक हो गया अपना जेनेरिक नेम, दूसरा हो गया हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। कैसे? यानी कि अगर ये सोचो कि मैंने लिया मैंगो, मैंगो का एक इसने नेम दे दिया। कैसा नेम? एक साइंटिफिक नेम, एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि भाई जितने भी स्पीशीज हमारे आसपास है वो उसका एक नाम है। जैसे हमारा नाम है, हम में से जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबका नाम होता है ना। पैदा होते ही आधे लोग पहले ही सोच रहे थे भाई इसका नाम ये रखना है, हमने घर का नाम ये रखना है, बाहर का नाम ये रखना है, स्कूल का नाम ये रखेंगे। स्कूल के दोस्त उसको कुछ बुलाते हैं, कॉलेज के दोस्त उसको कुछ बुलाते हैं, कजिन उसको कुछ बुलाते हैं, तो इतने सारे नाम होते हैं, है ना? होते हैं नहीं होते? Yes, ma'am. वैसे का स्कूल का नाम है, यो तो मैम। कोई का घर का नाम है, कोई होगी चिंटू, बबली, बुलबुल, ऐसे ऐसे नाम होंगे तुम्हारे घर पे हैं। कोई होंगे स्कूल में जैसे साक्षी और हर्षितिका और कौन है, कोमल है और कौन है, शैलजा, साल्विया, इतने सारे नाम है। देखो मेरे को थोड़े थोड़े याद हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सबके नाम याद करूं, ठीक है। तो मैंगो का भी नाम दिया गया है बाय मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये जो पहला वर्ड है बेटा ये है आपका जेनेरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। हमेशा ओके ओके, दैट्स नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। तो हमेशा याद रखना जेनेरिक नेम का हमेशा जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल में, और सेकंड वर्ड का म्यूट कर लो, Small. हाँ स्मॉल। स्मॉल में होगा, ठीक है, स्मॉल में हो। समझ में आया यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। Yo-yo, ma'am. No, ma'am. नो मैम, यो मैम, ओके बेटा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान से सुनना अब इसको एक बार, क्योंकि काफियों ने वो गलत कर दिया था क्वेश्चन, तो मैं बता देती हूँ कि हमेशा ये लिखे जाएंगे लैटिन में और इसको इटैलिसाइज कर देगा। ये एक तरीका होता है बस लिखने का, ऐसे लिख देते हैं ना इसको, इटैली, ऐसे लिखते थे ना तुम लोग बचपन में एबीसीडी, ऐसा ओ सी का ए बन गया, यो तो मैम। ठीक है, यो मैम। इटैलिक में लिखा जाता है ये। अगर आप हाथों से लिख रहे हैं तो हैंड रिटन रहेगा आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, यस, ठीक है। और हाँ बाकी मैंने आपको बता दिया जो इसका जेनेरिक होगा वो होगा पहला लेटर कैपिटल, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो आपका होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर लिखूं होमोसेपियंस, कैसे लिखूंगी मैं, बताओ कैसे लिखूंगी मैं जेनेरिक नेम? Ma'am, H H capital होगा। वेरी गुड। और capital स्पेसिफिक और एपिथेट कैसा होगा? Ma'am, small. small S small. हाँ एस हो गया मेरा स्मॉल, है ना, ऐसे ही यो मैम। लिखेंगे। ओए ऐसे नहीं लिखेंगे, एस छोटा लिखेंगे, कहाँ चले गए तुम, एस तो बड़ा है ये। मैम Ma'am, small small. हाँ स्मॉल। स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। तो बोलना है, मैम भी तो गलत कर सकती है यार, मैं भी तो मनुष्य हूँ, ठीक है। चलो यो आगे मैम। चलते हैं। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में चलते हैं बेटा। टेक्सोनॉमी क्या होती है? ये एक ब्रांच होती है किसकी? बायोलॉजी की। क्यों होती है ये इसमें होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भाई एक एक करके क्लासिफाई कर रखा है। उसको बता रखा है कि भाई अगर तेरे पास पूंछ है तो तू बंदर है, बट अगर तेरे पास लंबी पूंछ है तो तू चिंपैंजी है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है। उसको क्लासिफिकेशन भी करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा बंदर, बंदर की पूंछ होती है छोटी, चिंपैंजी की पूंछ होती है लंबी, और वो होते हैं चिट्टे और वाइट वाइट, ठीक है, चिट्टा पंजाबी वर्ड हो गया, ठीक है। और जो अपना बंदर जी होता है वो होता है ब्राउन कलर में, ठीक है। तो हमने देखो मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसको मैंने कहा भैया ये जो है ये ब्राउन है, जो अपना चिंपैंजी इसकी पूंछ इतनी लंबी है, तो ये हो गया चिंपैंजी और ये होता है व्हाइट कलर में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर दे दिया। अब इसके साइंटिफिक नेम भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इन ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर टेक्सा में डाल दिया, यानी कि ये आप इसको जितने भी एनिमल्स होंगे उनको क्या करेंगे, एक प्रॉपर टेक्सा में डालेंगे। तो ये एक सिस्टम हो गया। जैसे कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, आप स्कूल जाते हो है ना,
तो एक टाइम है भाई, 8 बजे यानी 8 बजे, है ना। अगर आप 1-2 मिनट लेट हो गए तो क्या करते हैं, बोलते हैं भैया तुम बाहर खड़े रहो, पनिशमेंट लो और फिर जाओगे स्कूल के अंदर, है ना। सीख देते हैं ना आपको, होता है ऐसा। फिर आपको ये मैम फिर जब आप स्कूल के अंदर पहुंचते हो, आपकी क्लास होती है भाई, पहली फिजिक्स रख दी, फिर उन्होंने बायोलॉजी रख दी, फिर उन्होंने केमिस्ट्री रख दी, फिर उन्होंने आपको 15-20 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर उन्होंने आपके प्रैक्टिकल क्लासेस लगवा लिए। ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है आपके लिए। तो वैसे ही एनिमल्स में भी, स्पीशीज में भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ ये तक मैम फिर हमने ये चीज पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, किस किस को याद हो गया है भैया? मेरे को मैम मुझे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे पास पहले कौन था? किंगडम, है ना। दम यस, क्या बात है, तुमने काफी अच्छा खाना खाया, मुझे लगता है बहुत जोश में हो तुम। मुझे भी पार्सल कराना ये खाना, ठीक है। काफी अच्छी बात है, नहीं यार, वेरी गुड, नाइस। मुझसे भी ज्यादा तुम एनर्जेटिक हो, लाइक इट। ओके, नाइस। किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम या क्लास क्लास हाँ हाँ, क्लास फिर फैमिली यार, जीनस एंड स्पीसीज बस तुम्हारा हो गया चैप्टर क्लियर यार। जिसको ये याद हो गया ना, उसका चैप्टर ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या ट्रिक पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या था वो ट्रिक? people died Ma'am, cause kings, of people and Bible cows of green 5 snakes. green snake. वाह क्या बात है, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने एक टेबल करी थी जो सबने पढ़ लिया, यो मैम Yes, ma'am. You ma'am. ठीक है। तो मुझे बताओ कि वीट की जो फैमिली है वो कौन सी होती है, क्या नाम है उसका? वीट किस फैमिली में है? Ma'am, poesy. पोएसी, हाँ ठीक है। इसका वो कौन सा हुआ, किंगडम कौन सा हुआ? Angiosperm. ओए, एंजल्स हाँ, किंगडम किंगडम। Ma'am, Planty. किसी ने एंजियोस्पर्म बोला, तो एंजियोस्पर्म तो सही है, लेकिन है क्या एंजियोस्पर्म अपना? Phylum. फाइलम। Reason. हाँ, फाइलम है, डिवीजन, ठीक है। ओके, चलो, तो ये पढ़ लिया सबने? यो मैम Yo ma'am. कोई ऐसा है जिसको मैम डाउट आ रहा है मैम इसमें, तो बताओ। अच्छा, काफी ने हैंड रेज कर रखा है भाई, क्या हो गया? रुको, क्यों, क्या हुआ? कुछ पूछना है आप लोगों ने? रितिका और मीनाक्षी, कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, अच्छा, आपने इसलिए किया कि मैम मतलब वो हो जाए, क्या बोलते हैं। आता अच्छा, है मैं पूछ रही थी इसलिए, ओके ओके, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, किस किस को नहीं पता, मतलब लग रहा है कि डाउट आ रहा है इसमें। कोई है ऐसा शर्मीला सा बच्चा मेरा, है ना, जो मैम मैं नहीं म्यूट करके बोलना चाहती, तो मैम आप चैट यूज कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब तुम संडे को फुल मार्क्स लाने वाले हो, देख लो। मैं अभी Yes, क्वेश्चंस ma'am. कराने Full लगी हूँ। marks लाएंगे हम. हम फुल मार्क्स तो तुम मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, तुम मेरा सर ऊंचा करने वाले हो या मेरी नाक कटवाने वाले हो? मैम हम बहुत सर ऊंचा करने वाले हैं. ऊंचा सर करेगी। ऊंचा करे, कोई है ऐसा जो नाक कटवा के वाला है? No, नहीं ma'am. नो No, ma'am. देखो, बड़ा इजी इजी सा वो है यार चैप्टर, फिर उसके बाद भी अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए ना, फिर तो यार पता नहीं क्या ही बोलूं मैं, शर्म आ जाएगी मुझे। मैं कहूँ अपने आप से, फिर मुझे आपको रो के दिखाना पड़ेगा, मुझे बड़े मुश्किल से आंसू आते हैं। ठीक है, मैम नहीं देंगे वो आंसू आपके नहीं आएंगे, अरे वाह क्या बात है सानिया जी, ठीक है, ओके। चलो फिर, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं इसे। आई मीन आई गेस हो, सॉरी, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे चलते हैं, कुछ अद्भुत चीजें दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस, अच्छा, क्वेश्चंस जो मैंने दिए इसमें कोई डाउट है कि हाँ मैम नहीं आपने गलत बोला है, कि आप सी बोल रहे हो इसको, नहीं मैम इसका आंसर तो डी होना चाहिए,
भाई पहले ही बता दो अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो। नो मैम। मैम मुझे नो है किसी को? नहीं? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें है नो मैम। ठीक है, ये नो मैम। मैंने अभी बताया। मैम फिर से बता दो इस क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ICBN क्या होता है? ओ यार रुको रुको रुको, हाँ इंटरनेशनल हाँ इंटरनेशनल कोड बोटैनिकल न्यूमेनक्लेचर। बॉटनिकल यस गुड, नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल। यस ठीक है। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, ये हमारे जो कौन थे, वो क्या नाम था उनका? कार्लोस। हाँ, उसने कुछ चीजें बताई थी, एक मिनट में ये रेस करके बना देती हूँ। चलो, तो अब इसने बोला कि यार, इसने ये बोला अगेंस्ट, यानी क्वेश्चन ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, यानी कि ये जो ICBN रूल बनाया गया है इसके खिलाफ कौन से ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, मतलब जो इसके साथ सूट नहीं कर रहा। तो ए बोल रहा है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है, तो मैंने अभी पीछे ही बताया कि अगर आप मैंगीफेरा इंडिका लिखेंगे अपने हाथों से तो वो ऐसे अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चले नेक्स्ट पे, इतना समझ में आ गया? यो यस मैम। यो मैम। ओके, क्या बात है, क्या बात है। तो जितने भी स्पीशीज हैं उनका एक जेनरिक नाम भी है और एक स्पेसिफिक एपिथेट भी है, बेटा ये बिल्कुल सच है या नहीं है? यस मैम। ठीक है। यस हाँ, जैसे आम को हम, यस, जैसे हमने आम को कह दिया मैंगीफेरा इंडिका, वैसे ही हमने ह्यूमन को दे दिया होमो सेपियंस, वैसे ही हर एक का नाम जेनरिक भी है और स्पेसिफिक भी है, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। अब बचा अपने पास सी और डी, देखते हैं अब ये क्या कहता है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, जितने भी साइंटिफिक नेम है सबके सब लैटिन में है, एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितने भी तुम्हारे, अच्छा एक और वर्ड है ग्रीक, ठीक है, इससे भी कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। ग्रीक नहीं है कुछ, ग्रीक लैंग्वेज जरूर है लेकिन हमारे साइंटिफिक नेम होते ही लैटिन में है, ठीक है, एंड शुड बी। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अगर ये बोले ना साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड, नहीं रुको, साइंटिफिक नेम आर इन ग्रीक एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, तब बताओ मुझे ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? नो नो मैम। मैम हाँ, वेरी गुड। तो हमेशा याद रखना, जब भी एंड आ जाए ना तो दोनों ऑप्शन को पढ़ना नो इकट्ठे, मैम। यस, दोनों को पढ़ना इकट्ठे कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये सब सब क्या है, वर्ड का गेम है, सब वर्ड का ही खेल है, शब्दों के खेल को समझ जाओगे आप मैदान में जीत जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। यस। तो अगर आपने मैदान में कदम रखे हैं तो आपको एकदम सतर्क रहना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, ओके, सो दिस इज करेक्ट एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब तीन ऑप्शन जब हो ही गए, इसके साथ तो बचा ही फोर्थ है, स्टिल पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंगीफेरा इतनी बार बोल दिया है कि भैया हमने कैपिटल में ही लिखना है उसका जेनरिक नेम, और हमेशा छोटा रहेगा अपना स्पेसिफिक एपिथेट, खत्म कहानी। तो जिसने इनमें से किसी को कर दिया तो गलत, डी कर दिया तो सही, फुल एक नंबर, ओके। यो ये मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो चले आगे फिर। ये यस मैम मैम। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट, चलो जल्दी जल्दी। टाइम हो चुका है,
सी ओके, सी। ओ भाई तुम एक दूसरों का चेप के मत लिखना, अपने उससे लिखना। No, ma'am. हम्म, किसी ने ए भी लिखा है बीच में, कौन है ये ए वाला? मुझे ना आज लग नहीं रहा कि लाइट आएगी। वाओ यार नाइस। खुशी ए क्यों है बेटा? अच्छा बताओ ए क्यों है खुशी? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो खुशी बताओ जल्दी से। मैम खुशी डोगरा ने लिखा है वो। हाँ हाँ, खुशी डोगरा की बात कर रही हूँ मैं। और भी खुशी है क्या अपने पास? बड़ी सारी खुशियां। यस मैम, मैं खुशी कश्यप। खुश है मैम। अच्छा अच्छा, बहुत कितनी सारी हैं यार? रुको रुको, मेरे को मैंने तो ध्यान ही नहीं दी। कितनी सारी हैं? कौन कौन है? कितनी खुशियां हैं? अच्छा डोगरा जी बताइए। कोई बात नहीं यार, अगर गलत भी हो गया क्या हो गया, कौन सा टेस्ट चल रहा है? सारे आंसर हमेशा सही भी तो नहीं होते ना, आपने ट्राई तो किया। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। अब नोमेनक्लेचर जो है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऑब्वियसली अभी हमने रूल्स पढ़े, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? तो contrary का क्या मतलब होता है? contrary word का क्या मतलब? यस, अपोजिट वर्ड, ठीक है। इसका उल्टा क्या है? तो वो कह रहा है कि द नेम्स आर रिटन, एक मिनट मेरे यहाँ पे लाइट आ गई है, क्या मैं आपको दिख रही हूँ? यो मैम। ठीक है ओके, चलो चलो काम है यार। हर्षिता म्यूट कर लो बेटा। ओके, सो ये कह रहा है कि कॉन्ट्ररी जो है वो क्या है कि वो है ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो मतलब जो भी रूल्स बनाए उसके उल्टे में ऐसा कौन सा एक आ गया? तो नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, क्या ये सही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, when written by hand the names are to be underlined. यस मैम। यस You, ma'am. ठीक है। Biological names can be written in any language. नो No, मैम। ma'am. कौन सी लैंग्वेज No, में लिख ma'am. सकते हैं? कौन सी लैंग्वेज? वेरी नाइस, वेरी नाइस। So the first word in biological name represent the genus name and the second is specific epithet. Yes, यस ma'am. मैम। You, ma'am. कौन हुआ कौन हुआ गलत? कौन हुआ गलत? मैम सी। Ma'am, C. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो बस यही है, देखो अब इसने उल्लू बना दिया। कैसे बनाया इसने उल्लू? द नेम्स आर रिटन इन लैटिन, ठीक है। अब इसने यही बोला बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। अब बच्चा क्या हो जाएगा, जिसने नहीं ध्यान से पढ़ा होगा उसको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आए? देखो मैंने क्या बोला, वर्ड्स का गेम है। लैटिन यहाँ लिखा हुआ है इसने साफ साफ, और यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों को उल्लू। भैया तुमने नहीं पढ़ा है ध्यान से, फिर तो ऐसे बोलता है ये, ठीक है। इसीलिए समझ में आ गया। यस मैम। ओके, Ma'am. आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी आपको समझ में आ गई क्या होती है? एड्स यानी होता है कि हेल्प करना। तो किसी चीज की स्टडी करना, किसी चीज की स्टडी करना, और उसको कैसे आप एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप बेटा देखते हो, ठीक है, काफी है, जैसे डॉग कैट तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप किसी एलिफेंट को देखो या हिपोपोटामस को देखो या एलिफेंट को देखो, ये इनको हमें, इन ऑर्गेनिजम्स को हमें ना प्रिजर्व करना पड़ता है। क्यों प्रिजर्व करना पड़ता है? ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर सके। कैसे रिसर्च कर सकते हैं हम इस पे? हमें पता तो लगे। अब हमें कैसे पता कि भाई लायन मांसाहारी है? हमने उसको प्रिजर्व किया, हमने उसको देखा, हमने उसकी स्टडी करी कि यार इसको हमने घास भी दिया और हमने इसको जानवर भी दिए।
अब इसने सिर्फ जानवर ही खाए तो इससे पता लगा कि वो कार्निवोरस है। लेकिन अगर उसको हमने श्रब्स और हर्ब्स दिए होते तो पता लगता है कि वो हर्बीवोरस है। ठीक है, सही बोल रही हूँ या नहीं? यो मैम। हाँ यस मैम बोलने वाला हूँ, यो सीख लो तुम। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैंने एक ये अपना एक ऑर्गेनिज्म हो गया, कौन? टाइगर। ठीक है, फिर हमने किसको करें हम प्रिजर्व, बताओ? नहीं, किसी को नहीं करना चाहते। कैट। मैम कैट, लॉयन। लायन 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 तो चलो, लायन टाइगर हो गया। और कुछ लो। मैम कैट। डॉग। ओ यार, कैट डॉग के अलावा भी इतने कुछ होते हैं। काऊ। काओ, ठीक है चलो, हाँ एक वाइल्ड एनिमल हो गया और एक अपना काऊ हो गया। ठीक है, एक डोमेस्टिक एनिमल ले लेते। तो उस ऑर्गेनिज्म को भी हमने चलो प्रिजर्व करके रख लिया। हमने देखा कि यार हम इसे मांस डाल रहे हैं लेकिन वो मांस नहीं खा रहा, लेकिन हम उसको घास डाल रहे हैं वो घास खा रहा है। तो लग गया पता है कि यार ये हर्बीवोरस है। हमें पता कैसे लग रहा है? हमने उसको रखा, हमने उसको देखा, उसकी रिसर्च करी, हमने उसकी स्टडी करी उस ऑर्गेनिज्म की, तब हमें आइडिया हो गया। ठीक है, तो वो क्यों आइडिया होगा, कैसे आइडिया होगा? हमने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। तो हम इन ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इनको स्टोर भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? ताकि हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालें, हम इनकी रिसर्च करें, हम इनकी स्टडी करें, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि इनको चाहिए क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए हम स्पेसिमेंस भी, अगर आप देखोगे बायोलॉजिकल अपना जो बायो लैब में भी गए होंगे ना, तो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे वाइट सी ट्यूब होती है और उसके ऊपर ऐसे बना के उसके अंदर वो एनिमल को डाल देते हैं। यो मैम। वो मैम। हाँ, लिजर्ड हो गया, लिजर्ड की किसी वैरायटी को डाल लेंगे। ठीक है, या फिर बड़ी सारी होती है स्पेसिमेंस ऐसे पुराने पुराने, कुछ आपको ऐसे अर्थवॉर्म की दिखा देंगे कि भाई ये तो तुम्हारे वहां होता नहीं है, तो तुम्हारे टेस्ट। डॉग फिश। हाँ हाँ, स्टारफिश भी थी मैम। स्टारफिश, हाँ स्टारफिश हो गया। फ्रॉग की भी डाल देते हैं, कॉकरोच भी डाल देते हैं यार, छी। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो भी डाल देते हैं, हाँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीजों को ये हमें हमें उनकी स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने एक, ये वैसे मैंने निकाला है। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये मैंने बेटे गूगल से निकाला है, तुम देख लेना इसमें होता क्या है। अब एक प्लांट को आपने दिया, ठीक है, इस प्लांट को मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, सुखाया। हाँ चिपका दिया, कैसे? शीट पे, और इसको सुखाया और टेप से लगा दिया। तो ये इसको हम कहते हैं हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम यानी कि किसी प्लांट का एक पार्ट लिया हमने, मतलब एक प्लांट का फ्लावर लिया और उसको स्टडी करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, देखो। किंगडम है, ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशी है। तो ऑब्वियसली ये प्लांट है, ये तो प्लांटे में आएगा। और आप ये देख सकते हो कि इसके सोलेंसेस और मेंगलीपोडा, स्पोडा और सोलेंडिस से, ये क्या है? जीनस। और ये क्या है? डेडूरा। छोटा लग रहा है मुझे, पता है छोटा सा है, जूम नहीं हो पाएगा यार इसमें, है ना? ओके, स्ट्रेमोरियम। ओके, सो ये सारे इसकी क्लासिफिकेशन है कि आप इसे क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटूरा फ्लावर है, समझ में आ गया? यो मैम। तो इसको आप कैसे करोगे बेटा? आप इसको, इस स्पेसिमेन को आपने कलेक्ट किया, आपने इसको शीट पे लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपने इसको कलेक्ट किया, ठीक है, और आपने इसको स्टोर भी कर लिया। अब आपने कहीं से भी ले लिया होगा ये, so you can collect the specimens, fine, you can dry them, इसको सुखाओ, उसको प्रेस करो, उसको शीट में प्रिजर्व करके लगा दो। अब उसके साथ आप क्या करोगे, डेट और उस जिस दिन आपने इसको कलेक्ट किया है उस जगह का नाम, ठीक है, और जितने भी बोटानिकल नेम्स होते हैं उसका लोकल और बोटानिकल नेम भी होगा वो लिखो, फैमिली लिखो, कलेक्टर्स का नाम लिखो। समझ में आया? ये होता है हर्बेरियम शीट। कोई डाउट है इधर तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना बोटानिकल गार्डन। देखो, दिख रहा है बोटानिकल गार्डन? यो मैम। कौन कौन गया बोटानिकल गार्डन? कोई नहीं गया? ठीक है, मैम गए थे पिछले साल, नहीं सॉरी इस साल, वागमन करके। वागमन, किसका फोन बज रहा है? ये मेरा ही बज रहा है क्या? ओके, दूर रख रहा हूँ। वागमन, ठीक है, वागमन इज इन केरला।
तो ये एक ऑर्चिड गार्डन था बेटा, जहाँ पे ऑर्चिड गार्डन था जहाँ पे ये ऐसे पूरे अलग अलग फ्लावर्स थे, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बोटानिकल गार्डन किससे होता है, पूरा फूलों से सजा हुआ, ठीक है। किस किस को पसंद है बोटानिकल गार्डन? कैसे मेरे कहोगे? को एक दो, अच्छा यार तुम लोग चैट में लिख रहे होंगे ना, मैम ये हमने भी दिया था स्कूल में बनाने को। हाँ बिल्कुल बनाते हैं यार माउस। अच्छा मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके ठीक है। हाँ बेटा स्कूल में तो ऑब्वियसली देंगे आपको, प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए देते होंगे ना, नहीं देते? हाँ तो उसमें आपको तो बनाना ही पड़ता है ये सब, आपको होमवर्क दे देते हैं कभी कभार, ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे चलो, तो हम इन लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है अपनी बोटानिकल गार्डन, आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप में से रोज गार्डन कौन कौन गया है? कोई भी नहीं? रोज गार्डन है कहाँ? मैम मेडिसिनल चंडीगढ़। प्लांट्स। चंडीगढ़। 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 ठीक है, तो कौन कौन गया है चंडीगढ़ रोज गार्डन? हर्षिता गई है बस, हमें मेडिसिनल प्लांट्स का दिया। हाँ संध्या होता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी होता है। ओके लेक राजन गई है, बस एक दो बच्चे गए हैं, 50 से ज्यादा बच्चों में है। जूही, ओके जूही गई है बस, बाकी हाय रब्बा, घूमो भाई घूमो, थोड़ा बहुत तो घूमो। तो जब तुम्हारी छुट्टियां होती है तो तुम घर में बैठे रहते हो कंबल के अंदर, नहीं यार आज तो ठंडा है, नो मैं खाद मैम। के चाय के साथ बैठूंगी यहाँ पे है। नेगी खुशी खुशी गई है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं उसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनको लेबल करना है एक साइंटिफिक नेम के साथ। तो कुछ बोटानिकल गार्डन में मैंने एक हमला हमारे अपने बुक में भी है, तो एक क्यू है इंग्लैंड में बोटानिकल गार्डन, एक है हावड़ा में जो फेमस है बेटा फेमस, और एक है लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके याद रहेगा ये सब, याद रखना। और तीसरा पूछ लेंगे भाई कि लिख देंगे अगर जैसे छतबीर बोटानिकल जू, ओ बोटानिकल गार्डन, बताओ कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। मैम स्क्रीन। ओ इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, तुमने बोला ही नहीं। नहीं मैम अभी नहीं दिखाई दे रही, पहले दिखाई दे रही थी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब दिख रही है, ये यस दिखा था। मैम। यस यो यो मैम। देखा था। ओके तो इंग्लैंड में अपना क्यू था, हावड़ा में ओके हावड़ा में इंडियन बोटानिकल गार्डन। ओके हावड़ा में इंडियन बोटानिकल, म्यूट करो, म्यूट करो, कौन है ये? अब ठीक है, ओके ओके स्क्रीन नहीं शो हो रही है, ठीक है अब आ गई है ना, ओके ठीक है दिख रहा है ना अभी? Yes, ma'am. यस। हाँ तो क्यू क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, छतबीर बोटानिकल गार्डन है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ऐसे ही बता दो, चार्ट पे लिख रहे हो क्या? नहीं कोई भी नहीं लिख रहा, ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो। नहीं पता डी। है? D. यार है कौन कह रहा है ये ऐसे, कौन है ये ऐसे बात कर रहा है? ओके फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, छतबीर जू है भाई वो जो अपना चंडीगढ़ में है, एंड पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। ओके तो इनकरेक्ट हुआ fourth। मैं वैसे ही चेक कर रही थी, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है। बस यही खेलते रहेंगे हम, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट दो मुझे। हम्म, अब आ रही है बेटा, सही से आ रही होगी ना अब? यस मैम अब आ रही है। ठीक है
ठीक है, वाईफाई कनेक्ट कर लिया था मैंने। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, काफी ने डी बोला है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो डी था अपना इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब, म्यूजियम। ओ माय गॉड, ये कौन है? आप हो। हमारी प्यारी मैम। ठीक है, शुक्रिया। मेरे पीछे कौन है? आपके पीछे है डायनासोर। हाँ, मेरे डायनासोर। बड़ा, काफी बड़ा था यार, ये बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। देख रहे हो मैं कितनी छोटी सी लग रही हूँ? यस Yes, मैम। ma'am. अब दूर से फोटो खिंचाने का मेरा अलग ही क्रेज। क्या कह रहे हो? हाथी के सामने चूहा। मैम ये आप हो? हाँ यार, ये मैं हूँ। फोटो पता नहीं अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसे आ रही है मेरे को। मेरा मेन था बस मेरे पास डायनासोर की फोटो हो। मेरे पास अकेले कोई भी डायनासोर की फोटो नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी भी शक्ल लगा ली साथ में, तो तुम मुझे देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक म्यूजियम है। मैंने आपको बताया था ना कि बिरला म्यूजियम गई थी मैम हैदराबाद में, वहां पर है ये। ठीक है, अभी आप जब बड़े हो जाओ, वैसे तो काफी बड़े हो चुके हो, बट फिर भी अब जब डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने से पहले, डॉक्टर बनने के बाद, कुछ भी करके जरूर देखने जरूर जाना ये। ठीक है, बिरला म्यूजियम बहुत अच्छा म्यूजियम है ये। ठीक है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं यार। फोटो हमने यहाँ पे छुप छुप के खिंचाई थी, मना है यहाँ पे फिर खिंचवाना। ठीक है, बट देखना जरूर। तो थोड़ी बहुत शरारतें बनती हैं यार, ठीक है, इसलिए शरारतियां कर ली मैंने। ओके, चलो। तो म्यूजियम बेटा क्या होता है? म्यूजियम होता है कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को रिजर्व करके रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके जो बोन्स है, ठीक है, अब पता नहीं ये कहाँ पड़ा होगा, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ये आर्कियोलॉजिस्ट लेकर आए हैं इसके लिए, आई मीन म्यूजियम में लगाया है इन्होंने। ठीक है, तो काफी ज्यादा मेहनत के बाद आज के टाइम में हमें दिख रहा है कि ये जो डायनासोर है वो ऐसा दिखता था। मूवीज में देख रहे हैं हम, फोटोज में देख रहे हैं, म्यूजियम जाके देख रहे हैं, वो हम इसीलिए ही देख पा रहे हैं क्योंकि लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा है। अगर इन स्पेसिमेंस को, इन ऑर्गेनिजम्स को ये लोग प्रिजर्व करके ना रखे तो हमें तो कुछ नहीं दिखेगा। हमें पता लगेगा, मैंने तो नहीं कभी देखा डायनासोर असली में, है ना? मेरे टाइम में था नहीं, आपके घर वालों के टाइम पे था नहीं, आपके दाद के टाइम पे था नहीं, आपके परदादे के टाइम पे था नहीं, बहुत 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 पहले था ये। और आज के टाइम में भी इसके फॉसिल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, यो मैम। ऐसा तो यो मैम, यो मैम। ऐसा तो नहीं है कि तुम डायनासोर को देख के डर गए हैं, हड्डियां देख के? No, ma'am. ठीक है, नो मैम। तो इन जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं, सिर्फ एनिमल्स नहीं बेटा, इवन प्लांट्स के भी होते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं ये लोग। ठीक है, जनरली इनको कंटेनर्स या जार्स में रखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे आपने छिपकली या कॉकरोचेस, स्टारफिश देखी, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। और कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जिसको ये लोग ड्राई भी रखते हैं। और हाँ, इंसेक्ट भी होते हैं जिनको ये इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं। पर कैसे? पहले ये इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं, फिर उन्हें पिन करके, इनको प्रिजर्व करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर इन इंसेक्ट्स को रख देते हैं। ठीक है, अब बड़े एनिमल्स के साथ क्या होता है बच्चे? बर्ड्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनको उनके जो इंटीरियर बॉडी होती है उसको निकाल देते हैं। ऑब्वियसली वो तो बचता ही नहीं है ना, उसको कीड़े खा लेते हैं, और उसको स्टफ कर देते हैं और उसको प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो भी बॉडी होगी, मतलब जो भी जिस एनिमल होगा उसको स्टफ करके रखा होता है, तभी वो प्रिजर्व होते हैं और वो हमें दिखते। ठीक है, तो म्यूजियम जनरली होता है कि जिसमें आप एनिमल्स के स्केलेटन्स को देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इज दिस। ओके, और भी बड़ी सारी फोटोज हैं, जब कभी और मौका मिलेगा फिर मैम दिखाएंगे आपको। ओके, तो मैम ऐसे म्यूजियम, जू और बोटेनिकल गार्डन बहुत सारे घूमे हैं, अच्छा लगता है मुझे। सबके अपने अपने शौक होते हैं ना। चलो, जोलॉजिकल पार्क, ये भी मैं घूमी हूँ। ये वाला जो है एवरी, अगर तुम लोग छतबीर जू गए हो तो अभी वहां पे उन्होंने नया नया ही बनाया 3-4 साल पहले। ठीक है, एवरी यानी कि किसका होता है एवरी? और ये रे मेरे जूते। किसका होता है एवरी? किसका होता है? ओए हेलो, नहीं पता? बर्ड्स का होता है बेटा, बर्ड्स, एव, AVE, याद रखना। बर्ड्स, एव, एवरी। एवरी यानी जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, बर्ड पार्क्स। ओके, जोलॉजिकल। आवाज आ रही है ना यार, तुम लोग गायब हो गए हो, डराया मत। यस मैम। ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा जानवर है? हैं? एलिफेंट।
एलिफेंट। एलिफेंट। ओ यार ये यहाँ ऊपर है मेरा मार्कर। टनल। टॉर्टोइस है यार, सो रहा है वो। ये एलिफेंट है मेरी जान। और ये क्या है? दिख नहीं रहा मैम। दिख नहीं रहा? अच्छा ठीक है, हिप्पोपोटामस है ये, था बेचारा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कुछ फोटोज लिए हैं। तो हम जूलॉजिकल पार्क में जनरली होते हैं अपने वाइल्ड एनिमल्स, ऑब्वियसली वहां पे कुत्ते बिल्ली तो नहीं रखेंगे। अब दे आर, वो एक उनको एक एनवायरनमेंट में, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सेव करके रखा गया है। क्यों? ताकि ह्यूमन उसकी केयर करे, उसके हैबिटेट और उसके बिहेवियर्स को समझे। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना लायन का, है ना, मैंने बताया कि वो कैसे हमें पता लगा। जब हमने उसको खाना दिया, मैं बताया भाई घास खाता है या मांस खाता है, तो पता लगा भैया वो मांस खाता है। और फिर हमें पता लगा कि जो हिरन है वो क्या खाती है? घास खाती है, वो मांस नहीं खाती है। तो हमें बिहेवियर्स का भी पता लगा। फिर जितने भी, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये इनको इन पार्क्स में लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती है? ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमें पता लगेगा ना कि हमने सिर्फ जो टीवी में देखा था वो हमने असली में भी देखा। भाई हाँ, सच में एलिफेंट है, सच में टॉर्टोइस है, सच में एक एवरी पार्क है, सच में हिप्पोपोटामस है, सच में टाइगर है, लेपर्ड है, बड़े सारे हैं, इतना सब कुछ है। ठीक है, जैसे घूमना जरूरी है। समझ में आ गया? एक लास्ट चीज बता दूं मैं, वो है एक की क्या होती है? जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी में ये एक की को हम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? इनके कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कुपलेट। क्या बोलते हैं? कुपलेट। यानी कि आपको दो ऑप्शन दिया होता है, यस, ए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर इसने लीड को चूज करा तो यही लीड करेगा, अगर इसने लीड को चूज करा तो यही लीड करेगा, और ये लीड नहीं कर पाएगा। अगर ए ने लीड किया तो बी नहीं लीड करेगा, अगर बी ने लीड किया तो ए नहीं लीड करेगा। ऑब्वियसली बात है ना कि राजा तो एक ही होता है। अगर एक ही टेरिटरी के अंदर हम दो या तीन राजा को रखे तो वहां पे क्या होगा? अरे लड़ाई होगी, और क्या होगा? यस मैम। यस मैम। जंगलों का राजा कौन? शेर। शेर। ठीक है, अगर हम हाथी को राजा बना दे तो कैसे चलेगा? शेर और हाथी तो लड़ रहे होंगे सारा टाइम। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया? तो अपना चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। ओके, गॉट इट? यस। बड़ी ये मैम। फटाफट से मुझे बताओ अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो। नो नो मैम। मैम। सबको समझ में आ गया तुम्हें? यस मैम। ये यस रियल? मैम। कौन? हर्षिता पूछ रहे हो बेटा, ये रियल है? हाँ बेटा, क्या क्या पूछना चाहते हो आप? क्या रियल है? ये रियल है मतलब? अच्छा, वो मैंने जो पढ़ाया डायनासोर वाला, हाँ हाँ रियल है। मेरे को भी पहले यही लगा कि इन्होंने एवी लगा दिया है। फिर मैंने क्या बोलते हैं, सच में यार डायनासोर का रियल है, वो रियल फॉसिल है, और उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, चलो फटाफट से अब मेरे को सॉल्व करके बताओ। ये बहुत इजी है, गलत नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना तुमको? यस मैम। फटाफट से वहां लिखो, उधर लिखो, उधर चैट पे, चैट पे। मैम एक मिनट का रेस्ट। मैम ए। ओए, ए नहीं, यहाँ पे, वहां पे लिखो, ग्रुप उसमें लिखो। उसमें कहा? वहां पे चैट में। अब काफी बार इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके, टाइम मैंने स्टॉप वॉच रखा था, अब खत्म हो गया है टाइम। और मुझे बताओ, ए ए ए ए ए काफी समझदार हो गए हैं मेरे बच्चे। कोई ये दो सी कौन है भाई? क्यों सी क्यों है? सी नहीं आएगा। ए ए ए ए ए ए ए, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। बेटा ए ही आएगा, सी क्यों आएगा? सी कैसे हो जाएगा? सी क्या बोल रहा है? इंडियन। वो जब है ही अंग्रेज का तो इंडियन कहाँ से हुआ वो, जब उसका नाम ही क्या था?
कार्लोस जी था ना, Yes, ma'am. वो था ही जब बाहर से, तो उसका नाम क्यों होगा इंडियन? इंडिया में थोड़ी पैदा हुआ है। ठीक है। कोड ऑफ बोटेनिकल, अब उसने बाकी देखो, कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बाकी तो सेम ही, ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी तो इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये थीम तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट से मुझे बताओ, बायोसिस्टमिक सिस्टमैटिक्स एम्स एट। ठीक है, इसका 1 मिनट दे रही क्योंकि इसके ऑप्शंस बड़े बड़े हैं। जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व, जल्दी जल्दी। 15 seconds। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्टॉप 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 स्टॉप, बस अब और नहीं चाहिए मुझे आंसर। ओके, सी बी सी 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 बी सी। नो मैम। क्या बेटा, क्या दीक्षा, क्या नो मैम, क्या हुआ? नो मैम मतलब मुस्कान सी। ओके, सी 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 सी। हम्म, काफियों का सी आ रहा है मैम। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया, ठीक है। कोमल ए, सानिया बी। बेटा ए बी क्यों? हर्षिता बी, ऐश्वर्या बी, सॉरी। इंटरनेशनल को इंडियन पढ़ लिया मैंने। ओ हाँ, देखा, इंटरनेशनल को इंडियन पढ़ लिया, देखो तभी आपका पूरा 1 मार्क्स चला गया। इसलिए बोला ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में, मैं समझा देती हूँ। ग्रीन शेयर नहीं हो रही ना, एक सेकंड। क्वेश्चन में आ जाते बेटा, वो कह रहा है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एक सेकंड, मैं थोड़ा ऐसे फ्री बैठी थी, आ गई मैं। तो बायोसिस्टमैटिक्स क्या बताया था मैंने? बायोसिस्टमैटिक क्या था? कौन बताएगा मुझे? बायोसिस्टमैटिक्स बड़ा इजी है। हेलो यार, सो गए क्या? No, ma'am. हाँ नो बता, मैम। बायोसिस्टमैटिक क्या होता है? नहीं पता? द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, जो स्टडी आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में करोगे उसी के बारे में बात होगी ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि जितने भी, अच्छा वो बोल रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन की क्लासिफिकेशन ऑफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है। देखो बेटा, मॉर्फोलॉजी पहले क्या होती है? वो होती है कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स जो कि आप देख सकते हो, उसके बारे में स्टडी होती है। ठीक है, उसको बोल रहा है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक उसका शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो मुझे बताओ, सिर्फ बायोसिस्टम आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता है? नो मैम। कैंसिल हो गया ये, जिसने भी ए बोला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वो बोले डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। बायोसिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है, क्या ये होता है कि उसने एक लिमिट लगा दी है ऑर्गेनिजम्स पे, कि भाई जो तुम्हारा रिलेशनशिप है टैक्सास के साथ, यानी कि जितने भी जो भी आपके एनवायरमेंट में है, उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या लिमिटेड है? नो। नहीं है ना, इट इज अ नो अगेन। डी लिमिट वर्ड ही आ गया, लिमिट कैसे हो गया? क्यों लगाएंगे आप पे लिमिट? ठीक है, नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर phylogeny on the totality of various parameters from all fields of study। ठीक है, ये इसका क्या लग रहा है, ये सही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characters। एक सेकेंड, ये क्या लग रहा है? पहले अच्छा मुझे ये बताओ, ये वर्ड समझ में आए? तो मैं से काफी चैट यूज कर रहे होंगे ना, एक सेकंड बताओ।
अच्छा अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। अगर कोई कुछ कह रहा होगा बीच में तो मेरे को ऐसे ना अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है, नहीं तो ध्यान ना चैट की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? नहीं पता? No, ma'am. साइटोलॉजिकल, ठीक है मैं बताती हूँ। एब्सेंस ऑफ, म्यूट कर लो, क्लोरोफिल। जिसमें क्लोरोफिल की एब्सेंस होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लोरोफिल होता है किसमें? एनिमल्स में होता है? प्लांट्स। प्लांट्स में होता है ना। बस फिर कैंसिल हो गया अपने आप ही। बस ये वर्ड का अगर आपको मतलब पता लग जाए तो हो गया। अब ठीक है, देखो ए बी और डी कट गया। पहले ये मुझे बताओ, ऑप्शन समझ में आए? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समझ में आया? Yo-yo, ma'am. समझ में आ गया? डी वाला समझ आ गया? Yo-yo, ma'am. ठीक है, अब सीक्वेंस करते हैं। अब जो उसका आंसर है वो भी समझा देती हूँ। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। पहली बात तो बायोसिस्टमिक होता ही यही है कि उसको आप क्लासिफाई करते हो, उसकी हिस्ट्री निकालते हो कि भाई ये पैदा होके आया कहाँ से है, एंड आपने स्टैब्लिश करी कि उसकी जो फिनोलॉजी है, उसकी जो टोटलिटी है, आप उसको कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली उसकी रिसर्च करोगे। यही तो पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से, म्यूजियम में, बोटानिकल गार्डन में, और अपना जो जूलॉजिकल पार्क है, इन सब में हमने रिसर्च ही तो करी है, तभी तो हमें आइडिया हुआ इन सब चीज का। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको दूंगी करने के लिए, उस पे करके देख लेना एक बार। कुछ कल हम करेंगे, ठीक है? तो लेट्स ट्राई कि कल कैसा रहेगा। एक सेकेंड, सॉरी। मुस्कान बेटा कुछ पूछना है आपको? नो मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो नो मैम नहीं पता। ठीक है, अब पता लग गया किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है, ओके, कल हम ऑलमोस्ट सारा दिन क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। सबका होमवर्क ये है कि सब फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको पढ़कर आएंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है और आपके अपने कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेकर आइए, तो पूछना। सेम टॉपिक दूसरे बैच कौन पढ़ाएगा? पढ़ाओगे? हाँ मैं ही पढ़ा रही हूँ। कौन सा दूसरा बैच बेटा? वो दूसरा बैच कौन सा? अब इसके बाद 10 to 11 मैं ही पढ़ा रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, सस्पेंस में छोड़ रहा है मैम को। चलो ठीक है, बाय। अब मैम को जाना है दूसरे में, लॉन्च भी करना है वो। ठीक है, टाटा, बाय बाय एवरीवन। Good night, ma'am. Bye, ma'am. यो यो, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट मैम।